आज मैं आपको आरोह गद्य खंड में पाठ 5 गलता लोहा पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। शेखर जोशी नई कहानी के कहानीकार। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण हुआ है। गलता लोहा में उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्यों में ढलते दिखाया गया है। इसमें मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनगूंज से थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर, निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। मोहन के पिता बंशीधर प्रवृत्ति का धंधा करते थे। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, परंतु जब वे बूढ़े हो चुके थे, वे व्रत उपवास भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वे चंददत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। बेटे मोहन ने उनका आशा समझ लिया, किंतु कोई उत्तर न दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ उठाया और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुंचा। वह चाहता था कि हंसुए से खेती का ही कुछ काम शुरू करें। धनराम उसका सहपाठी रहा था। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे हंस कर उन्हें याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, उसके हाथों कमजोर लड़कों को सजा दिलवाना, मोहन के सुने भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में नालायक होना, मास्टर जी से डंडे से पिटना, सब बातें याद आने लगीं। धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। वह मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे व्यंग्य से कहा, तेरे दिमाग में लोहा भरा, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियां धार लगाने के लिए दे दी। तभी से वह पिता गंगाराम के साथ धौंकनी फूंकने, साल लगाने, घन चलाने आदि के काम में लग गया। उसके पिता भी काम ठीक से न करने पर उसे पीटते थे। एक दिन वह भी आया जब गंगाराम चल बसे। धनराम उसकी जगह लोहार का काम करने लगा। मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करती छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि वह उसे पढ़ा लिख कर बड़ा आदमी बनाएगा। अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी। फिर भी मोहन स्कूल जाता। जब वह थका मांदा घर वापस आता तो उसके पिता उसे विद्याव्यसनी बालकों के उदाहरण देकर उत्साहित करते। वह एक दिन वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी बढ़ गया। कुछ घसियारे साथ थे जैसे तब वह सुरक्षित पहुंच गए, परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लगा। उन्होंने उसे स्कूल न भेजा। बच्चों, शेष पाठ फिर पढ़ाएंगे और आप पूरा पाठ पढ़ें।